और वो अहम खबर मिल रही है भोपाल से, जहां के पूर्व डिप्टी सेल्स कमिश्नर ध्रुवराज शर्मा पर कोहे-फिजा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ध्रुवराज शर्मा ने 10 साल पहले रिलायबल ग्रुप के दफ्तर पर छापा मारा था। उस दौरान वहां से 3 चेक चोरी हो गए थे, जिसका आरोप उस वक्त के तत्कालीन अफसर ध्रुवराज शर्मा पर लगा था। आरोप है कि शर्मा ने बाद में 82 लाख की रकम बेटी के नाम पर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और अब उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज से जानेंगे। बताएं मनोज, क्या पूरा मामला है और अब एफआईआर दर्ज हो गई है उनके ऊपर? जी बिल्कुल, कोहे-फिजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस को शिकायत मिली थी और इसी शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि जो रिलायबल ग्रुप है उसके मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई है और जो डिप्टी सेल्स कमिश्नर थे उन पर आरोप है कि जब उन्होंने छापेमार कार्रवाई 10 साल पहले की थी, उसी दौरान उन्होंने कंपनी के 3 चेक जो है वो चोरी कर लिए थे और इन्हीं चेक के जरिए करीब 82 लाख रुपए उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर निकालने की कोशिश की। पैसे नहीं निकल पाए, लेकिन जिस तरीके से चेक चोरी हुए थे उसकी जांच पुलिस ने की और ये जानकारी पुलिस के सामने निकल के आई है कि इससे राशि निकालने की कोशिश भी की गई। फिलहाल पुलिस ने देर रात को एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की। अभी किसी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शिकायत के आधार पे ये पूरी जांच हुई थी और जांच के बाद एफआईआर की कार्रवाई कोहे-फिजा पुलिस ने की है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 10 साल का वक्त लग गया, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं सवालों के घेरे में। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के लंदन दौरे की। लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने दुनिया भर में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के सवालों का जवाब दिया। पीएम ने कहा कि इतिहास में नाम दर्ज कराना उनका मकसद नहीं, वो मेहनत करते हैं और उन्हें लगता है कि इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस। आपको बता दें कि दुनिया भर से सवाल उनसे पूछे गए। पीएम मोदी ने बेबाकी से उनका जवाब दिया। मंच का संचालन कर रहे प्रसून जोशी ने इन सभी सवालों को एक एक करके पीएम मोदी से पूछा। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी लोगों से भी मिले। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अपनी बात कही। पाक को टेररिस्तान बताते हुए पीएम ने कहा कि भारत का चरित्र अजेय रहने का है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो
कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहाँ पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं, उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। तो भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है।